नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। अपनी फ्रेम में देखा ही होगा कि आज एक ख़ास शख्सियत हमारे त्राल में तशरीफ़ आवर हुई और हमने मुनासिब समझा कि ये एक जगह पर बैठे थे, हमने मुनासिब समझा इनसे बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इनको त्राल में देखा है। श्रीनगर में इनके साथ कभी कभार मुलाकात होती है, इनको सामना सामना रहता है, लेकिन त्राल में आए, हमारे इलाके में आए हैं, तो सबसे पहले हम इनको अपनी त्राल की सरजमीन पर वेलकम करते हैं। साथ साथ में हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज इनका दौरा क्या था। बाकी भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मोहम्मद शफी साहब, जिनको उर्फ़ आम में बबर शेर भी लोग नाम से जानते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैंने ऑब्ज़र्व किया काफ़ी टाइम से ये मीडिया में ज़्यादा नहीं रहे हैं। मैंने नहीं देखा इनको ज़्यादा जिस तरह ये होते थे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका वेलकम हम करते हैं, क्योंकि हम त्राल के रहने वाले, आपको हम एज ए लोकल यहाँ पर आपका वेलकम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। तो आज हमें ये बताइए कि आज त्राल कैसे आना हुआ, ये भी बताइए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं त्राल में इसलिए आज आया था, जो परसों एक वाक़ा हो गया दरगुण में, त्राल दरगुण में, हाँ, धर्मगुण में एक सरदार भाई को जी वो किसी ने सुनने में आया था, वो मर्डर हो गया। इसीलिए मैं उसके घर में ताज़त पर गया था। वो एक गरीब खानदान का एक चिराग था। जब मैंने एक कल न्यूज़ सुनी है, वो गरीब खानदान का एक चिराग था। मैं भी गरीब खानदान का हूँ। मैंने सोच लिया, एक गरीब ने सोचा उस गरीब का, तो मैं भी उसके घर में आज पहुंचा। अच्छा, तो मुझे वहां से यहाँ ताज़ियत के लिए मैं ताज़ियत के लिए आया। मुझे बहुत रोना आया था जब मैं आज उसके घर में पहुंचा था। वो 5 भाई थे, 5 भाई गरीब थे। वो जो सरदार लड़का जिसका मर्डर हुआ, सुनने में आया मर्डर हुआ जी, अभी उसका तहकीकात चल रहा है। मैंने एसएसपी साहब के साथ बात किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब से, आईजी साहब से और एसएसपी साहब से और डीएसपी साहब से और एसएचओ साहब से मैंने बात किया है। उसने मुझे यकीन दिया है कि इसका तहकीकात जल्द से जल्द हम करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। इंशाल्लाह उस गरीब खानदान का उनको जरूर इंसाफ मिल जाएगा। ये बताइए मोहम्मद शफी साहब, चलो आप वहाँ से आए ताज़ियत के लिए, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक मिसाल है। ये बहुत दूर दराज इलाका, बड़गाम में रहते हैं शायद, बड़गाम में रहता हूँ, बड़गाम से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ से यहाँ ये ताज़ियत के लिए आए। आप सबको बताएं कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एक सरदार लड़के का पुरस्कार मौत का वाक़ा हुआ, उसके बाद उसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। इन्होंने अपनी तरफ से भी पुलिस को बताया कि इस वाक़े की जल्दी और साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस से भी इनकी बात हुई है। ये बताइए कि आप वहाँ से यहाँ आए, क्या खास मकसद था? चलो ताज़ियत तो हुई, आप वहाँ से यहाँ एक सरदार के लिए आए। सरदारों ने हमेशा मुसलमानों के साथ चट्टान की तरफ खड़े रहे। क्यों हम मुसलमान हैं अगर हम उनको साथ नहीं देंगे? इंशाअल्लाह अगर सिख भाइयों के लिए बबर शेर को खून का कतरा भी देना पड़ेगा। बबर शेर उनको मरते दम तक खून का कतरा देने के लिए तैयार है। बबर शेर पैदा किया अल्लाह ताला ने, चाहे इस धरती पर, जम्मू कश्मीर के धरती पर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों के लिए बबर शेर निकला है। बबर शेर एक के लिए नहीं निकला, मुसलमानों के लिए, सबों के लिए। इंशाल्लाह बबर शेर का जंग जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के मजलूमों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। सच तो ये है कि हमारे सिख बरादरी के लोगों ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, चाहे कोविड था, चाहे बाकी खराब हालात थे, तो उन्होंने कश्मीर के लोगों को, बाहर जो दरमानदा थे, उनको वापस वहाँ से लाया, अपने घरों तक सह पहुँचाया। बबर शेर साहब, चलो ये तो तहज़ीब की बात हुई, तो अच्छी बात है, ये हम सब के लिए मिसाल है। हम सब को भी मुझे लगता है कि कम से कम वहाँ जाना चाहिए, जो हमारे लोग हैं। और एक बात बताऊंगा। जी, आपको बहुत सारी बातें करनी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, खासकर यहाँ के कश्मीर के लीडरों का। सुनने में आया था कोई लीडर वहां नहीं पहुंचे। क्यों वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? वो गरीब खानदान का एक चिराग था, इसलिए वहां नहीं पहुंचे। अगर वो बड़े घर का चिराग था, सब जाएंगे वहां। मगर आज मुझे बहुत दर्द हुआ
جب مجھے سننے میں آیا اس غریب خاندان کے چراغ کے پاس کوئی نہیں گیا، مگر ان کے غریبوں کے ساتھ ہمیشہ خدا ہے۔